अजपा गायत्री साधना की एक स्थिति ऐसी भी है जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ आदान प्रदान का सिलसिला स्वयमेव चल पड़ता है और इस दिव्य मिलन के फलस्वरूप मिलने वाली उपलब्धियों का लाभ मिलने लगता है। उस स्थिति को अजपा कहते हैं। अजपा गायत्री का साधनात्मक स्वरूप सोहम साधना, इसे हंस योग भी कहते हैं। गायत्री का वाहन हंस है। ये हंस सोहम साधना के माध्यम से साधा जाने वाला हंस योग ही है। गायत्री शब्द का अर्थ है प्राण का त्राण करने वाली। गै प्राण को और त्राण करने वाले को कहते हैं। प्राणतत्व का विशिष्ट अवतरण प्राणायाम के माध्यम से होता है। गायत्री साधना में 24 प्राणायामों का विधान है। इन सब में सोहम साधना को प्रधानता मिली है। ये अत्यंत उच्च स्तरीय रक्त संचालित प्राणायाम ही है। सामान्य प्राणायामों में इच्छा शक्ति एवं शारीरिक गतिविधियों का उपयोग होता है। सोहम साधना में ये सारा काम आत्मा स्वयं कर लेती है। शरीर और मन के सहयोग की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। श्वास जब शरीर में प्रवेश करता है तब सो की सूक्ष्म ध्वनि होती है। जब श्वास बाहर निकलता है तो हम की शब्दानुभूति होती है। ये ध्वनियाँ बहुत ही सूक्ष्म हैं। स्थूल कर्णेंद्रियों उन्हें नहीं सुन सकती। शब्द की तन मात्रा तक पहुँचने वाली ध्यान धारणा में ही उसकी अनुभूति होती है। शांत चित्त से एकाग्रता पूर्वक श्वास के भीतर जाते समय सह को और बाहर निकलते समय हम के शब्द प्रवाह को धारण करने पर कुछ समय बाद ये दिव्य ज्ञान ध्वनि अनायास ही अनुभव में आने लगती है। कृष्ण के वेणुनाद सुनने से जैसा आनंद गोपियों को मिलता था, वैसे ही दिव्य अनुभूति इंद्रियों को, उपतिकाओं को इस सोहम ध्वनि प्रवाह को सुनने से होती है। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्मा का उल्लेख शास्त्रों में होता है। मोटी विवेचना में सत्संग प्रवचन को शब्द और भक्ति भरे भाव संगीत को नाद ब्रह्म कहते हैं, पर दिव्य भूमिका में ये दोनों ही शब्द सोहम साधना के लिए प्रयुक्त होते हैं। तपस्वी इसी को अनाहत ध्वनि कहते हैं। गायत्री का मूल उद्गम ओमकार है। उसी का विस्तार गायत्री के 24 अक्षरों में हुआ है। इसी प्रकार नाद ब्रह्म का बीज सोहम है। उसी का विस्तार नाद योग के साधनों में सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा घंटा, घड़ियाल, मेघ गर्जन, वंशी, मृदंग, कलरव आदि की अनेकानेक ध्वनियों में अनुभव होता है। ये दिव्य ध्वनियाँ प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल से उठती हैं और उनके सुनने की क्षमता उत्पन्न हो जाने पर उनके पीछे छिपे व रहस्य प्रकट होने लगते हैं, जो विश्व की अज्ञात गतिविधियों की जानकारी देकर साधक को सूक्ष्मदर्शी बना देती हैं। सामान्य धाराएं शरीर और मन की सहायता से प्रयत्न पूर्वक करनी पड़ती हैं, पर अजपा गायत्री का आत्मा के साथ सीधा संबंध जुड़ जाने से साधना क्रम स्वचालित हो जाता है और अपनी धुरी पर स्वयमेव घूमने लगता है। अजपा साधना भी है और शक्ति भी। सोहम के ध्यान अभ्यास को साधना कहते हैं। उसका आत्मा के साथ सीधा संबंध जुड़ जाने और गति चक्र के स्वयमेव घूमने लगने की स्थिति में वो ही एक शक्ति बन जाती है। इस शक्ति के सहारे साधक आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। उसका उपयोग आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं संपादित करने में भी होता है। अजपा में सन्निहित हंस योग को ध्यान में रखते हुए गायत्री का वाहन हंस बताया गया है, जो इसे साधता है और उसका अंतरंग नीर शीर विवेक की क्षमता संपन्न दिव्यदर्शी बनाता है। उसका बहिरंग मोती चुगने कीड़े ना खाने जैसे आदर्शवादी हो जाता है। ऐसे ही चिंतन में उत्कृष्टता और कर्तव्य में आदर्शवादिता अपनाने वाले को राजहंस कहते हैं। ऊंचा उठने पर वे ही परमहंस बन जाते हैं। इस उच्च स्तरीय भूमिका तक पहुंचने में गायत्री की अजपा शक्ति का अनुग्रह असाधारण रहता है।